दोस्तों, नवरात्रि का 7वां दिन महासप्तमी के नाम से जाना जाता है। यह मां काल रात्रि को समर्पित किया गया है। इस दिन इनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्त बीज नाम के एक राक्षस ने चारों तरफ अपने अत्याचार से हाहाकार मचा रखा था। उसके आतंक से मानव ही नहीं बल्कि देवता तक परेशान थे। रक्त बीज को वरदान मिला था कि उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही उसी के समान एक और शक्तिशाली दानव पैदा हो जाएगा। इस तरह रक्त बीज की सेना तैयार होती गई और उसका आतंक भी बढ़ता गया। एक बार रक्त बीज से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से अनुरोध किया, जिसके बाद माता पार्वती ने अपनी शक्ति और तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। मां कालरात्रि ने रक्त बीज का वध करते हुए उसके शरीर से निकलने वाले रक्त की बूंदों को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और इस तरह से मां ने रक्त बीज के आतंक से मानव और देवताओं को मुक्त कराया। मां कालरात्रि को दुष्टों का नाश करने और रोगों की मुक्ति के लिए पूजा जाता है। कहते हैं कि इनकी पूजा करने वाले व्यक्ति के सभी रोगों का नाश होता है और शत्रुओं पर विजय मिलती है। साथ ही ग्रह बाधा और भय भी दूर होते हैं। भूत प्रेत, अकाल मृत्यु, रोग शोक आदि सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती है। इसलिए मां कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। चंड मुंड संहारे सोनित बीज हरे। मां दुर्गा की आरती करते समय आप इस पंक्ति को जरूर पढ़ते होंगे, लेकिन इस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। इस पंक्ति का अर्थ है, चंड मुंड का संहार किया और सोनित को हर लिया, यानी रक्त बीज का वध किया। देवी दुर्गा को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है। माता रानी अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखती हैं, लेकिन दुष्ट और दुराचारियों का विध्वंस भी करती हैं। महिषासुर अति बलशाली दैत्य था, जिसका संहार देवता भी नहीं कर सकते थे। इसलिए देवी दुर्गा का जन्म हुआ। धार्मिक ग्रंथों में मां दुर्गा का जन्म या अवतरण को लेकर कई मत हैं, लेकिन सर्वमान्य मत यही है कि मां दुर्गा का अवतरण दैत्यों के संहार के लिए हुआ था। नवरात्रि में हम नौ दुर्गा यानी मां दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं, लेकिन जब दैत्यों के संहार के लिए मां दुर्गा का जन्म हो चुका था, तो फिर क्यों मां दुर्गा को कई और अवतार लेने पड़े? आज हम इस विषय में जानेंगे। दोस्तों, महिषासुर, धूम्रविलोचन, शुंभ निशुंभ आदि ये सभी दैत्य हैं, जिनके वध के लिए मां दुर्गा ने अलग अलग अवतार लिए। इन सभी दैत्यों में रक्त बीज सबसे बलशाली दैत्य था, जिसका वध करना देवताओं के लिए भी आसान नहीं था। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय और मार्कंडेय पुराण में रक्त बीज के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। रक्त बीज ने अपने कठोर तप से शिव जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी, उससे उसी की तरह नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। इसलिए युद्ध में जब भी देवता उस पर प्रहार करते, उसके रक्त की बूंदों से नए रक्त बीज दैत्य का जन्म हो जाता। इसलिए सभी देवता मिलकर भी उसका अंत नहीं कर सके और धीरे धीरे रक्त बीज का दुराचार बढ़ता गया। पौराणिक धार्मिक कथाओं के अनुसार
महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से रक्त बीज उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में रक्त बीज असुर सम्राट रंभ था। एक बार सम्राट रंभ तपस्या में लीन था, तभी इंद्र ने उसे छल पूर्वक मार दिया। इस तरह से रक्त बीज के रूप में ही सम्राट रंभ का पुनर्जन्म हुआ। उसने फिर से घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि उसके शरीर के रक्त का एक बूंद भी धरती पर गिरे तो उससे नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाए। रक्त का अर्थ लाल या खून से है और बीज का अर्थ जीव से है। इस तरह से रक्त बीज का अर्थ है खून से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज से लाखों वर्ष पूर्व रक्त बीज नाम का एक दैत्य था जो बहुत शक्तिशाली था। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है जो अपने भक्तों को जन्म मरण आदि संसार के बंधन से दूर करती है। उन मोक्षदायिनी मंगल देवी का नाम मंगला है और जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती हैं वह काली हैं। रक्त बीज के संहार के लिए ही माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। माँ दुर्गा और रक्त बीज के बीच युद्ध हुआ। माँ दुर्गा जैसे ही रक्त बीज के अंगों को काटने लगी तो उसके रक्त से नए दैत्य रक्त बीज का जन्म होने लगा। इस तरह से रक्त बीज की सेना खड़ी हो गई। आखिरकार माँ ने देवी चंडिका को आदेश दिया कि जब रक्त बीज पर प्रहार करें तो वह उसका रक्त पी जाए। इससे नया रक्त बीज उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद माँ पार्वती ने भद्रकाली का रूप धारण किया। माँ पार्वती के इस रूप को संहार का प्रतीक माना जाता है। इस रूप में माँ की बड़ी-बड़ी आंखें, शरीर का रंग काला, लंबी जीभ, आंखों में तेज, गले में मुंडमाला और दैत्यों के कटे हाथ थे। माँ काली के इस रूप को सनातन धर्म में अन्य सभी देवी देवताओं में विकराल माना जाता है। जहां जहां रक्त बीज का रक्त गिरता माँ उसे पी जाती और इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाता। कहा जाता है कि इस अवतार में माँ का रूप बहुत विकराल हो गया था और उन्होंने कई राक्षसों को निगल भी लिया था। इस तरह से माँ दुर्गा ने रक्त बीज का संहार किया।